करंट रेशियो का पार्ट कौन सा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ। करंट रेशियो हो चुका, लिक्विड रेशियो हो चुका था, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन था, सारा बन गया है। और क्या बन गया था, लॉन्ग टर्म डेब्ट बन गया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्या फार्मूला होता है आपको बताए थे, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको हम लिखवा दिए थे। क्या क्या लिखवाए थे लॉन्ग टर्म डेब्ट में, डिवेंचर लिखवा चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू लिखवाए थे डिवेंचर लोन मॉर्गेज, ठीक है। और एक फार्मूला क्या लिखवाए थे, लिख दे रहे हैं एक बार, डिवेंचर प्लस लोन प्लस मॉर्गेज। और एक फार्मूला क्या लिखाए थे, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। और एक फार्मूला लिखाए थे लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको रहेगा ही। टोटल एसेट्स के लिए क्या है, टोटल एसेट्स आपको पता है ना, बैलेंस शीट में अगर टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज अगर इक्वल है, अगर टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स भी नहीं दिया हुआ है तो आपका टोटल लायबिलिटीज भी दिया हुआ था, टोटल लायबिलिटीज आपको पता है ना, टोटल लायबिलिटीज और आपका ये हो जाएगा जैसा कि बैलेंस शीट आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपका पूरा डिटेल तो नहीं मिलेगा, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स। तो लायबिलिटीज में आप जानते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और उसके बाद आ जाता है करंट लायबिलिटीज। ये क्या हो गया आपका, टोटल लायबिलिटीज बोलिए या टोटल एसेट, क्योंकि यहाँ ऐसा क्वेश्चन है कि अधिकतर आपको लायबिलिटीज दिया हुआ रहेगा, एसेट का कुछ पार्ट नहीं दिया रहेगा, तभी आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट। तो आपको ये पता है ना कि जितना ये आएगा टोटल लायबिलिटीज वही आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाते समय आपको मिलेगा ये लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज क्या कहलाता है, टोटल डेब्ट कहलाता है, टोटल डेब्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालने बोल रहा है। क्या होता है फार्मूला, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है आपका 4 लाख और टोटल एसेट्स भी आपका दिया हुआ है 7,70,000। टोटल एसेट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,70,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आपका दिया हुआ है कितना, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी दिया हुआ है 4 लाख। 3 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, फिर 77/40 काट देंगे आप लोग, कितना बार में कट जाएगा, काट के देख सकते हैं आप लोग, 40 है 77 है, 1 टाइम में कटेगा 40, फिर 0 लगेगा तो 9 आ जाएगा, 936 360, फिर आ जाएगा 0 1, फिर एक 0 दीजिए 2 आ जाएगा 80, फिर 2 0 दीजिएगा तो 5, यानी कि आपका कट जाएगा कितना बार में, 1.925:1, यानी लिख सकते हैं आप ना 1.925:1। देख लेना क्वेश्चन कितना आराम से बन गया। फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, और ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी टॉपिक चालू हुआ है इसीलिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है कितना, 1,60,000। टोटल डेब्ट दिया हुआ है कितना, 3,60,000। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है आपका,
करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 40,000, ठीक है, करंट लायबिलिटी 40,000। तो एक चीज़ तो आपका निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या निकलेगा, टोटल डेप्ट, ठीक, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट कितना का दिया हुआ है, टोटल डेप्ट देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, टोटल डेप्ट आपका 3,60,000 माइनस करंट लायबिलिटीज आपका 40,000, ठीक है, करंट लायबिलिटीज आपका 40,000, कितना आ जाएगा 3,20,000। ये आपका क्या निकल गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं ना, ये तो आपका रफ हो गया। आप टोटल एसेट्स अभी निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट से निकल गया आपका 3,20,000। अब क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। जैसा कि हम आपको बताए थे एसेट्स से टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं है कुछ। तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज के लिए क्या क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज पहला क्या आपको लिखा है इस क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद लिखाए थे, अभी फर्स्ट में लिखवाए थे आपको शेयर होल्डर फंड, फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड कितना का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,60,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी निकाले थे हम लोग 3,20,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अभी यहाँ दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज 40,000। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस यहाँ लिख सकते थे हम लोग टोटल डेप्ट, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड जब हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट। और टोटल डेप्ट में से ही हम लोग करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो निकल जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेप्ट भी होता है। तो लिख सकते थे टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, यहाँ भी तो यही हो जाएगा, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट भी लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज लिख सकते हैं आप लोग। कितना आ जाएगा, 1,60,000 और 40,000 आ जाएगा आपका 2 लाख और 3 लाख, 5,20,000, ठीक है, 5,20,000 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 5,20,000। 3 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, फिर 32 है, 2 से काट दीजिए आप लोग 16 और 2 से काट दीजिए इसको 26, फिर और भी काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए 8, ये आ जाएगा 13, फिर आप काटिए इसको, देख सकते हैं 8 और 13, 1 टाइम में तो कटेगा 8, बच जाएगा 5 है 0, फिर कितना बार में आ जाएगा, जहाँ 48, फिर 2 है 0, फिर 2 बार में 16, फिर 4 है 0, 5, आपका कट गया ना, आंसर आ गया आपका 1.625/1। लिख सकते हैं ना आप लोग इसको, लिख सकते हैं आप लोग 1.625/1। ये आपका आंसर निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों फार्मूला आपको ध्यान देना है, फार्मूला टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स एक ही चीज़ होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टी एस ग्रेवाल का देखिए कौन सा है, टोटल डेप्ट दिया हुआ है कितना, 60 लाख का, 60 लाख। शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2,50,000 का, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, टोटल एसेट्स, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, टोटल डेप्ट भी दिया हुआ है ना, टोटल डेप्ट। आपको चाहिए क्या, टोटल एसेट्स और टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। आपको क्या चाहिए, टोटल
एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्या होता है? टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, ये दोनों निकालना हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए क्या चाहिए हम लोग को? इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? टोटल डेब्ट और करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट दिख रहा है, टोटल डेब्ट भी दिख रहा है, और करंट लायबिलिटीज हम लोग को यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ करंट लायबिलिटीज नहीं है, करंट लायबिलिटीज नहीं है, निकालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज में के लिए एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? सी ए माइनस सी एल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका? 5 लाख। करंट एसेट्स कितना का दिया हुआ है? करंट एसेट दिया हुआ है 25 लाख का। तो करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा हम लोग से। ये माइनस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये 25 लाख इधर ही रहेगा, ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 5 लाख। यानी कि करंट लायबिलिटीज आपका कितना निकला? 20 लाख निकल गया। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? टोटल डेब्ट में करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट देखिए कितना दिया हुआ है? टोटल डेब्ट आपका 60 लाख दिया हुआ है। 60 लाख माइनस करंट लायबिलिटी हमारा 20 लाख है ना? हाँ, 20 लाख है। कितना आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट? 40 लाख आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमारा निकल गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा 40 लाख निकल गया। अब क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए फिर पहले बताए थे आपको ना, नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, और क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट तो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है करंट एसेट्स। करंट एसेट दिया हुआ था 25 लाख का, लेकिन नॉन करंट एसेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग फिर वही पहले वाला फार्मूला से जाएंगे, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज क्या लिखाए थे? शेयर होल्डर फंड, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेब्ट फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर फंड कितने का है? 10 लाख का है, 10 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी निकाले हैं 40 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना निकाले थे हम लोग? करंट लायबिलिटीज देख लीजिए कितना है? 20 लाख है। तो हो जाएगा 10 लाख और 40 लाख, 50 लाख और 20 लाख, कितना आ जाएगा? 70 लाख निकल गया हमारा। टोटल एसेट्स बोलिए या टोटल लायबिलिटीज हमारा निकल गया 70 लाख। 3 0 3 0, फिर 3 0 कट गया, ऐसे बचा क्या? ये 7/4 कट जाएगा आपका 1.75/1 आ जाएगा आंसर आपका 1.75:1। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छी तरह से, कोई डाउट? देख लीजिए, पहले हम लोग क्या निकाले हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, करंट एसेट्स दिया हुआ था, तो हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया करंट लायबिलिटीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट में लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालिए। टोटल एसेट, टोटल डेब्ट हमारा दिया हुआ था 60 लाख का, और करंट लायबिलिटीज भी निकाले थे हम लोग 20 लाख। अब गया आपका ये भी 40 लाख आ गया। क्लियर? अब क्या चाहिए था? टोटल एसेट। तो आपको समझाए थे ना, टोटल लायबिलिटीज बोलिए या टोटल एसेट्स बोलिए। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज आपका निकल गया 70 लाख। 70 लाख बाय 40 लाख सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 वही क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट।
क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल डेप्ट दिया हुआ है 15 लाख का, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख का। यहाँ तो आपका निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, आपका आराम से निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट कितना का दिया हुआ है, 15 लाख का, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी आपका 5 लाख का, इसका टू आ जाएगा आपका 10 लाख। ये तो आपका निकल गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका तो निकल गया, कितना है 10 लाख है। अब क्या चाहिए, टोटल एसेट। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टोटल डेप्ट हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल गया, और क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट। एक फार्मूला और आपको लिखवाए थे पिछले क्लास में, लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। यहाँ शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा तो हमारा टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा, तो टोटल एसेट्स बन जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग निकाले अभी कितना, 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख, माइनस है शेयर होल्डर फंड, ये माइनस में है, इसको इधर ले आइए, शेयर होल्डर फंड कितना निकल जाएगा, ये 15 लाख यहीं रहेगा, 10 लाख उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5 लाख। शेयर होल्डर फंड हमारा कितना निकल गया, 5 लाख। अब हम लोग टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज, सबसे पहले क्या लिखते थे, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेप्ट, उसके बाद करेंट लायबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड कितना निकल गया हमारा, 5 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग निकाले अभी 10 लाख, प्लस करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ था, करंट लायबिलिटी देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख, कितना हो जाएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 5 लाख, कितना हो गया 20 लाख। हमारा टोटल लायबिलिटीज बोलिए या टोटल एसेट्स बोलिए, आपका निकल गया 20 लाख। आप यहाँ 20 लाख लिख सकते हैं। देख रहे हैं 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2:1 आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसको केवल समझने में टाइम लगाना है, समझना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या दिया हुआ क्या निकाल लेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट भी नहीं दिया हुआ था, टोटल एसेट भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग कैसे निकाले, टोटल एसेट्स का यूज किया और करंट लायबिलिटीज का यूज किया, निकल गया। टोटल एसेट्स के लिए क्या हो रहा था, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट तो दिया हुआ था, करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ था, शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ था। तो एक फार्मूला और भी लिखा था, ये आपको फार्मूला याद रखना है और कब कहाँ यूज करना है वो दिमाग लगाना है आपको। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू एक फार्मूला और होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। ये दिया हुआ था 10 लाख, ये 15 लाख हो गया, तो ये क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड निकाल लिए हम लोग। इसको माइनस था, इधर ले आए प्लस में, ये 15 का 15 यहीं आ गया, ये 10 उधर चला गया, 5 लाख। फार्मूला रख के हम लोग बना दिए आराम से, बन गया क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में भी वही क्वेश्चन है आपका, वही चीज़ पूछ रहा है, उसी टॉपिक का है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। टोटल डेप्ट दिया हुआ है 12 लाख का, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा टोटल एसेट तो दिख रहा है, टोटल डेप्ट दिख रहा है, टोटल डेप्ट दिख रहा है हम लोग को 12 लाख है, टोटल डेप्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटी नहीं दिख रहा है हम लोग को लॉन्ग टर्म डेप्ट बनाने के लिए। तो एक चीज़ और है हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल हमारा दिया हुआ है 1 लाख, करंट एसेट दिया हुआ है 5 लाख,
माइनस करंट लायबिलिटीज़ को इधर ले आइए, 5 लाख वहीं है, वहीं रहने दीजिए, फिर 1 लाख को उधर ले जाइए। ये सब तो आता होगा आप लोगों को। 4 लाख करंट लायबिलिटीज़ हमारा निकल गया 4 लाख। अब हमारा टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटीज़ घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट का। लॉन्ग टर्म डेब्ट इसका टू क्या होता है? टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट दिया हुआ था ना 12 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी निकाले अभी 4 लाख, कितना आ जाएगा? 8 लाख। निकल गया ये 8 लाख। अब क्या चाहिए हम लोग को? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बराबर या टोटल लायबिलिटीज बराबर क्या लिखा है आप लोग को? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख का। अच्छा, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू होता है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है ना वो इंक्लूड है शेयर होल्डर फंड में, इसलिए दोबारा उसको ऐड नहीं करेंगे हम लोग। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना निकाले? 8 लाख का, और करेंट लायबिलिटीज हमारा कितना निकला था? 4 लाख का। ऐड कर सकते हैं, 8 और 2 10 और 4 14 लाख। टोटल एसेट्स हमारा निकल गया 14 लाख का। 5 0 कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से ये 7 बार में काट दीजिएगा इसका। 1.75:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर से आप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 57 का। 57 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। वही फार्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट तो दे दिया इस बार, टोटल एसेट्स हमारा दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल एसेट्स कितना? 15 लाख का। ठीक है, 15 लाख दे दिया। क्या निकालना है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 12 लाख का। टोटल डेब्ट दिया हुआ है 12 लाख। अब इसमें से हम लोग करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब करंट लायबिलिटी में वहाँ बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो क्रेडिटर्स इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स इक्वल टू, या आउटसाइड क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटीज लिख देते हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज देख लेते हैं हम लोग। आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट ओडी, और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्रेडिटर्स कितने का है? 90,000 प्लस बिल्स पेबल 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 20,000। 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख 20,000, 2 लाख 20,000 निकल गया हमारा आउटसाइड लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू होता है टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज को ही करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। टोटल डेब्ट कितना का था हमारा? 12 लाख का था, माइनस करंट लायबिलिटी 2,20,000। 12 लाख में से 2 लाख जाएगा 10 लाख, 10 लाख में से 20,000 जाएगा तो 9,80,000। सॉल्व कर लीजिए। 9,80,000
4 0 काट देते हैं हम लोग, 2 मिनट, फिर इसको काट लेते हैं हम लोग 49, 2 से ये आ जाएगा 75, फिर आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.53:1। आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके।